अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद मेहदी काज़मी और आज हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जो कि एएसआई का पेपर कंडक्ट किया गया है 10 फरवरी 2025 को। फर्स्ट इसका पोर्शन जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं अपने चैनल पे। अगर नहीं देखा आप तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। एएसआई पास पेपर्स जो कि हेल्ड हुआ था 10 फरवरी को, यानी कल मैंने वीडियो अपलोड की थी। इसका पार्ट 2 जो है वो आज अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 1 से। क्वेश्चन था कि वार्षिक डैम जो है पाकिस्तान में कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है। ठीक है, पाकिस्तान में वार्षिक डैम कौन से प्रोविंस में लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए खैबर पख्तूनख्वा वाज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो था, यहाँ पे सिर्फ इनके करेक्ट आंसर्स दिए गए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज क्या है। वो चाइनीज़ डायलेक्ट में मैंड्रियन है। ठीक है, मैंड्रियन ये लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्ड्स लेटर्स या हरूफ किस में है, तो वो कंबोडियन लैंग्वेज में है। 72 से 74 होते हैं उसमें। बिग बैंग थ्योरी जो कि है वो किस चीज़ के बारे में थी। बिग बैंग थ्योरी किस चीज़ के बारे में थी। बिग बैंग थ्योरी इज़ अबाउट द, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स की इब्तिदा के मुतालिक थी बिग बैंग थ्योरी, जो कि आज से 450 बिलियन ईयर्स अगो ये थ्योरी पेश की गई थी। ठीक है, उसके मुताबिक जो है कि एक बड़ा सा धमाका हुआ था, यानी कि ब्रस्ट हुआ, जिसमें फिर ज़मीन आसमान इसी तरह से गैसेस ने एटमॉस्फेयर वगैरह ज़मीन और आसमान बने। तो दिस वाज द थ्योरी जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है हु कॉइन द नेम या वर्ड पाकिस्तान। वर्ड पाकिस्तान जो है वो किसने कॉइन किया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, कॉइन यानी कि तजवीज़ करना, टर्म देना, तो चौधरी रहमत अली इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी था कुछ पेपर के हिसाब से, चौधरी रहमत अली। और इसने जब ये पेश किया था तो आई थिंक टाइम जो था, यानी कि कौन सा ईयर था, वो 1933 में इन्होंने नाम तजवीज़ किया था। उसके बाद विच ऑफ द रेस इज़ मोस्ट डेंजरस, तो कौन सी रेस जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो गामा रेज, ऑप्शन नंबर सी वाज करेक्ट। गामा रेज आर द मोस्ट डेंजरस रेज। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स, एक एलिमेंट जो कि सारे हमारे पास जो भी एसिड्स है उनमें मिलता है। तो हाइड्रोजन इज द एलिमेंट जो कि कॉमन टू ऑल एसिड्स, सारे एसिड्स में हमारे पास एसिड्स में पाया जाता है। मलेरिया काज करने वाला कौन है। तो ये प्लाज्मोडियम काज करता है और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है। ये वहाँ पे सिर्फ इन्फेक्शन के बारे में पूछा जा रहा था कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है या फिर फंगल इन्फेक्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो पैरासाइटिक इन्फेक्शन है एंड इसको काज करने वाला प्लाज्मोडियम है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया को काज करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम इज द करेक्ट आंसर। और ये किस तरह का इन्फेक्शन है, तो हम कहेंगे कि ये जो है एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। उसके बाद 8th क्वेश्चन को देखेंगे, सन्स मास, सन का जो मास है मेनली कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सन का जो मास है वो ज़्यादातर मुश्तमिल होता है हाइड्रोजन पे, और इनकी परसेंटेज भी हमें बताई है कि तकरीबन 73%। लेकिन सेकंड मेन कंपोनेंट क्या है, तो हीलियम जो है हाइड्रोजन के बाद सेकंड मेन कंपोनेंट है सन पे पाई जाने वाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट था। शाहजहां मॉस्क के रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एमसीक्यूज नंबर 9 था। शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन, तो ऑप्शन नंबर बी शाहजहां मॉस्क इज लोकेटेड इन ठट्टा। ओके, उसके बाद जो है हु प्रेजेंटेड द लाहौर रेजोल्यूशन इन 1940। अब लाहौर रेजोल्यूशन को जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन को किसने पेश किया था 1940 में। तो ए के फजल हक जो है ए के फजल हक इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है वो लाहौर रेजोल्यूशन या फिर पाकिस्तान रेजोल्यूशन को 1940 में 23 मार्च 1940 में पेश की थी रेजोल्यूशन ये। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 11, हु पेंटेड द मोनालिसा। मोनालिसा एक फेमस
पेंटिंग है उसको पेंट किसने किया, तो ये लियोनार्ड दा विंसी जो है इसके यानी कि आर्टिस्ट हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रम, वन सेकेंड लेट मी क्लियर दिस वन। हाँ ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टोपोलॉजी, तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स एंड फीचर्स को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इसका इट मीन्स कि आप जो है वो टोपोलॉजी को स्टडी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने अपनी टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि न्यूक्लियर डिवाइसेस जो टेस्ट किए थे वो कब किए थे, तो हमारे पास पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइसेस 28 मई 1998 को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ये हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ही इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एसआई की पोस्ट बीपीएस 9 की थी। हफीज़ जालंधरी इज द करेक्ट आंसर, जिन्होंने ये मीन्स के एंथम लिखा था, हमारा कौमी तराना जो है लिखा था। अब व्हेन अ बस स्टार्ट्स एंड स्पीड्स अप सडनली, जब एक बस स्टार्ट होती है चलना और स्पीड अप हो जाती है, द पैसेंजर सिटिंग इन द बस, पैसेंजर जो बस में बैठे हैं उनको क्या लीन्स बैकवर्ड, वो क्या है पीछे की तरफ हो जाते हैं। क्यों ये क्यों होता है, ये फेनोमेना हमें क्यों देखने को मिलता है, तो ये इसलिए हमें देखने को मिलता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि हम रेस्ट में थे, अचानक से स्पीड अप हुई या ब्रेक लगा तो हमने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो दिस इज फोर्स। हम आप कह सकते हैं कि ये क्या होगा, ये हमारे पास इनर्शिया है, ये इनर्शिया आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है। ओके, उसके बाद है 15 को डिस्कस कर लिया है। 16 नंबर पे वखान कॉरिडोर जो कि सेपरेट करता है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से पाकिस्तान को सेपरेट करने वाला कॉरिडोर कौन सा है, वखान। ओके, उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट सीन इन रेनबो, तो रेनबो में कौन से कलर नहीं देखे जाते, तो ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल थे, ब्राउन कलर जो है वो रेनबोज में नहीं देखने को मिलते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर को यूज़ किया जाता है, स्पेशली गैलेक्सीज टू गैलेक्सीज, ठीक है, यानी कि बहुत बड़े मुफासले को मेजर करने के लिए हमारे पास डिस्टेंस यूज़ होगा और सॉरी लाइट ईयर यूज़ होगा, और उसके साथ साथ छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एमस्ट्रंग यूज़ होगा। तो ये गैलेक्सीज से गैलेक्सीज तक डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट ईयर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारी गैलेक्सी का नाम अगर पूछा जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। ओके, हम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में 8 जो है वो प्लैनेट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलएन, एलएन की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, जिसका मतलब होगा लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद जो है हमारे पास फैथोमीटर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो फैथोमीटर को हम ओशन डेप्थ को मेजर करने के लिए, यानी कि डेप्थ ऑफ द ओशन को मेजर करने के लिए फैथोमीटर को यूज़ करते हैं। ओलंपिक ओआईसी जो है इन विच ईयर वाज ओआईसी फाउंडेड, तो ये इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है इंटरनेशनल वो 1969 में फॉर्म की गई थी और इसका नाम भी चेंज किया गया OIC। ओके, उसके बाद है एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय, एरोप्लेन जो है हमारे पास किसने इन्वेंट किया था, तो ये राइट ब्रदर्स जो थे जिन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया था। उसके बाद लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट और नेशनल फ्रेश वाटर लेक जो है सब कॉन्टिनेंट की, तो वो कौन सी है, तो मंचर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। GST जो कि हमारे पास टैक्स होता है, तो GST क्या है, ये अमूमन मेडिसिन वगैरह पे या गुड्स पे लगाया जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली ही इंक्रीज किए गए थे GST वगैरह, तो ये जनरल सेल्स टैक्स है, ये सेल्स टैक्स होता है GST। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के सारे सेल्स में, टू द ह्यूमन थ्रू द, कैसे, अब उसको रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है पूरे ब्लड में, और रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम आप एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं, इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अलेक्जेंडर इज़ अ सी पोर्ट ऑफ, तो अलेक्जेंडर सी पोर्ट है किस चीज़ का, इजिप्ट का।
ठीक है। सी पोर्ट है इजिप्ट का। ताशकेंट इज कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान, ये उज़्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है। उसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे शेयर करेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो वाज हेल्ड इन, तो ये कहाँ पे हुआ, ये जेनीवा में हुआ था, ठीक है। और करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी था अकॉर्डिंग टू द पेपर। ये था एएसआई का पास्ट पेपर, एसआई का पेपर जो कि 10 फरवरी 2025 को कंडक्ट किया गया था। अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, और जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, ये पार्ट नंबर 02 है, यानी कि सेकंड पार्ट है। आई होप कि इससे ज़्यादा आपकी हेल्प होगी अकॉर्डिंग मींस के नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।